नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के नगर पंचायत जिला क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरें। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में कौन कौन से नए योजना और कौन कौन से नए बड़े नियम ला रहे हैं, एक एक करके विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ देश दुनिया के अपडेट। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए और दोस्त अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि एक भी नए योजना और नए नियमों के बारे में उनसे भी छूट न जाए। आप यह वीडियो किस जिला किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के अररिया जिले के ग्रामीण इलाकों में किसान बड़े पैमाने पर भैंस गाय बकरी पालन कर अपने आमदनी बढ़ा रहे हैं। खेती के साथ आज पशुपालन आज किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला बेहतर विकल्प बनता जा रहा है। खास करके बकरी पालन तो गरीबों को एटीएम भी कहा जाता है, क्योंकि बकरी का हॉट बाजार हर क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत नगद आमदनी मिल जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राबड़ी देवी पर बयान को लेकर बिहार विधान परिषद में हंगामा हुआ। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने और मानसिक स्वास्थ्य जांच कराने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को निंदनीय बताया और कहा कि उन्हें अपने आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। वीरेंद्र ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, आरोप लगाया कि जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। नमस्ते, आज की ताजा खबर के साथ मैं आपके बीच हूं। बिहार के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद बिहार में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की बड़ी कटौती की गई है। आज से पटना और अन्य जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर के नए दाम लागू हो गए हैं। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपए तक की कुल राहत मिलेगी, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं के लिए यह सीधी 200 रुपए की बचत है। यह कदम सीधे आपकी रसोई के बजट को सुधारने और महंगाई से लड़ने में मददगार साबित होगा। छपरा में एसएसपी विनीत कुमार की अध्यक्षता में अपराध निरोध गोष्ठी हुई। इसमें महाशिवरात्रि और होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने तथा गश्त बढ़ाने पर जोर दिया गया। डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए गए। वारंटियों की गिरफ्तारी और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे पर भी जोर दिया गया। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और टिकट प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए 7 नए नियम लागू किए हैं। मुख्य बदलावों में टिकट बुकिंग समय और चार्ट तैयार होने की अवधि में संशोधन शामिल है। अब चार्ट ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले और दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले जारी होगा। इसके अलावा ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया को तेज किया गया है और सीनियर सिटीजन कोटा ऑफ तत्काल टिकट के नियमों को और सख्त बनाया गया है ताकि कालाबाजारी रुके। यह कदम डिजिटल इंडिया और सुगम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं। बिदुपुर में मनरेगा वीबीजी रामजी मजदूरों को अब बिना ई-केवाईसी मजदूरी नहीं मिलेगी। कार्यक्रम पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि उपस्थिति भी फेस डिटेक्शन से होगी, जिसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। प्रखंड के 83,797 पंजीकृत मजदूरों में से 36,571 का ई-केवाईसी अभी बाकी है। अभियान चलाकर इसे पूरा किया जा रहा है और मजदूरों व जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की गई है। आदरणीय माताएं और बहनें, आज नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत एक बड़ी सौगात दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने हेतु 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आपको हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार से जोड़ना है। योजना के तहत मुफ्त प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट भी मिलता है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाएं। राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में सरेंडर के बाद तेज प्रताप यादव ने उनकी आर्थिक मदद की घोषणा की है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि वे राजपाल यादव को 11 लाख रुपए की सहायता देंगे। उन्होंने राजपाल यादव को अपना बड़ा भाई बताते हुए जेजेडी परिवार की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
यह सहायता मानवीय करुणा और सहयोग की भावना से प्रदान की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2026 में घोषित नए नियम आपके बैंकिंग और वित्तीय जीवन को काफी आसान और सुरक्षित बनाएंगे। अब छोटे व्यवसायों के लिए बिना किसी गारंटी के लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। डिजिटल धोखाधड़ी होने पर ग्राहकों को अब 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिल सकेगा। इसके लिए बैंक को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी। रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को डरा धमका नहीं सकेंगे। बदतमीजी करने पर बैंकों पर सख्त कार्रवाई होगी। CIBIL स्कोर अब साप्ताहिक अपडेट होगा, जिससे आपके भुगतान की जानकारी जल्दी रिफ्लेक्ट होगी। रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रहने के कारण आपकी EMI फिलहाल नहीं बढ़ेगी। भोजपुर जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों का जश्न देखने को मिला। उदवंत नगर थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र पवन सिंह के गाने लुलिया मांगे की डीजे धुन पर नाचते दिख रहे हैं। परीक्षा के तनाव से मुक्ति पाकर छात्रों ने खुशी का इजहार किया। हालांकि स्थानीय लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी भीड़ से अव्यवस्था की आशंका जताई है, जबकि सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आदरणीय साथियों, आज डिजिटल इंडिया के दौर में घर बैठे रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। PM वर्क फ्रॉम होम स्कीम 2026 के नाम से चर्चित यह पहल देश के युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने का एक सुनहरा मौका है। इस योजना का लक्ष्य 10वीं से 12वीं पास लोगों को बिना किसी निवेश के 25,000 से 30,000 रुपए तक कमाने का अवसर देना है। हालांकि आवेदन करने से पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी सत्यता की जांच अवश्य करें, ताकि आप सुरक्षित रहकर डिजिटल क्रांति का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि भारतीय कबड्डी महासंघ से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए राज्य सरकार इसके माध्यम से किसी गतिविधि की मेजबानी नहीं कर रही है। पिछले साल कैबिनेट ने महिला विश्व कप कबड्डी की मेजबानी को मंजूरी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणी के बाद पटना में यह आयोजन रद्द हो गया। बिहार के श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी में 3.17% की बढ़ोतरी की है। अब नई दरों के अनुसार अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 428 रुपए, अर्धकुशल को 444 रुपए और कुशल श्रमिकों को 541 रुपए मिलेंगे। वहीं अति कुशल श्रमिकों की मजदूरी अब 660 रुपए प्रतिदिन हो गई है। यह वृद्ध नवासी अनुसूचित नियोजनों में लागू होगी, जिससे राज्य के लाखों परिवारों को आर्थिक संबल और महंगाई से राहत मिलेगी। चंद्रदीप थाना क्षेत्र के झप्पू मोड़ पर देर रात अपराधियों ने एक घुमटी पर से हमला कर उसे जला दिया। घटना के बाद पुलिस को मौके से अधजला पिस्टल मिला। आक्रोशित दुकानदारों और ग्रामीणों ने अलीगंज नवादा मुख्य मार्ग जाम कर दिया। पीड़ित दुकानदार विजय यादव ने बताया कि उनकी गुमटी में रखे फल सब्जियां जलकर राख हो गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। बिहार में 12 फरवरी 2026 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी हो रहे हैं। यहां 4 मुख्य नियम दिए गए हैं। राशन कार्ड के सभी सदस्यों का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बिना KYC वाले सदस्यों का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। LPG सब्सिडी जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को साल में एक बार E-KYC करानी होगी। आयकर दाताओं और 4 पहिया वाहन मालिकों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार पात्र राशन कार्ड धारकों को होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा। बिहार विधान परिषद में मंत्री अशोक चौधरी और राजद MLC सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों को बाहर कर दिया गया। पूर्व CM राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गंभीर मुद्दों के बजाय लड़का लड़की की बातें करते हैं। विपक्ष दरभंगा दुष्कर्म मामले और राबड़ी देवी से जुड़े एक मुद्दे पर माफी की मांग कर रहा था, जिसके चलते सदन में हंगामा हुआ। बिहार में पत्नी के नाम जमीन रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से सख्त नियम लागू किए हैं। अब पत्नी के नाम रजिस्ट्री पर यह साबित करना अनिवार्य होगा कि खरीदी गई संपत्ति में महिला की वास्तविक आर्थिक भागीदारी है।
रजिस्ट्री के समय फंड का स्रोत बताना होगा। केवल नाम के लिए संपत्ति खरीदना अब मुश्किल होगा। 1 अप्रैल 2026 से रजिस्ट्री के लिए जमीन की सैटेलाइट तस्वीर पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। यदि जांच में महिला केवल कागजी मालिक पाई गई तो रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। इससे बेनामी संपत्तियों पर रोक लगेगी और महिलाओं को संपत्ति में वास्तविक मालिकाना हक मिलेगा। 12 फरवरी को बैंक यूनियनों के आह्वान पर देश भर में राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल रहेगी। यह हड़ताल केंद्र सरकार के प्रस्तावित 4 लेबर कोडों के विरोध में है, जिससे कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। छपरा सहित जिले के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। बैंक यूनियनों ने कर्मचारियों से इस आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की आधिकारिक वेबसाइट IBJArates.com के मुताबिक कल मंगलवार 10 फरवरी 2026 को सुबह 999 शुद्धता वाले सोने का रेट 1,55,700 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,621 रुपये प्रति 10 ग्राम एक तरफ, जहां 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट 1,55,000 रुपये के पार पहुंच गए, तो वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में भी 2,57,000 रुपये किलो से अधिक रहे। पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि वे बुद्धा कॉलोनी कांड संख्या 72/26 में न्यायिक हिरासत के तहत हैं। इस दूसरे मामले में उनकी जमानत पर सुनवाई आज होगी। यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है ताकि पाठकों को पल पल की जानकारी मिल सके। गोपालगंज में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति धीमी है। 2024 से 26 के 16,672 स्वीकृत आवासों में से 9,035 अधूरे हैं, जिनमें 2,345 को तीसरी किस्त मिलने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। कुल 46% उपलब्धि मिली है। बैकुंठपुर में सर्वाधिक 69% आवास लंबित हैं। उप विकास आयुक्त ने तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए चल रहे फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान की अवधि 11 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अब किसान बिना किसी शुल्क के अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना और कृषि सेवाओं में पारदर्शिता लाना है। यह पंजीकरण CSC, वसुधा केंद्रों या स्वयं पोर्टल पर किया जा सकता है। बिहार विधान परिषद में मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया, वेल में आकर नारेबाजी की। मंत्री अशोक चौधरी और राजद MLC सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगे। सभापति की चेतावनी के बावजूद हंगामा जारी रहा, जिसके बाद मार्शल बुलाकर विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर निकाला गया। पिछले दिन की घटना पर भी टकराव हुआ और औकात की सियासत हावी रही। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा में सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने जर्जर भवनों, डॉक्टरों की कमी और स्वास्थ्य मंत्री के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया। ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, जिस पर विपक्ष ने भी समर्थन किया। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जो पूरे बिहार की समस्या को दर्शाता है। राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत के विरोध में AISA और AIPWA कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाला। गांधी मैदान से शुरू हुआ यह मार्च JP गोलंबर पर पुलिस से भिड़ंत के बाद बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाक बंगला चौराहे तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरा और मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग की। यह बेटी बचाओ न्याय यात्रा का हिस्सा था। बिहार विधानसभा में महिला अपराधों पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। स्पीकर ने शून्यकाल का हवाला दिया, जबकि मंत्री विजय चौधरी ने जवाब देने का आश्वासन दिया। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर संवेदनशीलता टालने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। राजद विधायक भाई वीरेंद्र और वाम दल के संदीप सौरभ ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए।
बिहार विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक ने पुतला जलाकर विरोध जताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई नोकझोंक की गूंज भी सुनाई दी, जिस पर श्याम रजक ने तंज कसा। बीजेपी नेता नितिन नवीन के आगमन से सियासी हलचल तेज हुई। सदन में प्रश्नोत्तर और विधायी कार्य भी हुए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग पर भावुक हो गए। पटना में एक पीड़ित युवक की शिकायत सुनने के बाद उन्होंने SP और DM पर नाराजगी जताई। युवक ने बताया कि झूठे केस में उसका परिवार तबाह हो गया, पिता की मौत हुई और मां की सर्जरी हुई। सिन्हा ने कानून के गलत इस्तेमाल को बर्दाश्त न करने की बात कही और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। रोहिणी आचार्य ने भाई तेज प्रताप यादव के निजी विवादों पर टिप्पणी करने वालों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ऐसे लोगों को निठल्ले और गंदी नीयत वाला बताया। आचार्य ने कहा कि निजी मामलों में दखल देने वाले बिना फीस के वकील हैं। उन्होंने जोर दिया कि व्यक्तिगत मुद्दों को संबंधित व्यक्ति या परिवार को ही सुलझाना चाहिए, बाहरी लोगों को नहीं। इस बयान से बिहार की राजनीति में नया सस्पेंस बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। स्थानीय लोगों ने टायर जलाकर सड़क जाम की और पुलिस पर पथराव किया। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा, जिसने उपद्रवियों को खदेड़ा। अंडरग्राउंड पाइपलाइन योजना के लिए सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जा रहा था, जिसका विरोध महिलाएं कर रही थीं। बाद में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। मुर्शिदाबाद पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में हुमायूं कबीर की बेटी के ससुर शरीफुल इस्लाम की 10.73 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। हुमायूं कबीर ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। दावा किया कि नई पार्टी बनाने के बाद उनके परिवार को निशाना बनाया गया। पुलिस का कहना है कि शरीफुल इस्लाम ने अवैध तस्करी से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी, जिसके बाद 17 संपत्तियां जब्त की गईं। नदिया जिले में तृणमूल कांग्रेस विधायक बिमलेंदु सिन्हा राय पर छात्रों से मारपीट का आरोप लगा है। कथित तौर पर छात्रों द्वारा रास्ता न देने पर विधायक ने उनसे बहस की और मारपीट की। घटना के बाद छात्रों और स्थानीय लोगों ने विधायक के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विधायक ने आरोपों को भाजपा की साजिश बताया, जबकि भाजपा ने इसे जनता की सच्चाई बताया। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने युवा, महिला और ग्रामीण श्रमिकों को लक्षित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। युवा साथी बेरोजगारी भत्ता अब 1 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को 1,500 रुपये मासिक मिलेंगे। भूमिहीन किसानों को भी 1 अप्रैल से सालाना 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। आवेदन द्वारे सरकार कैंपों के माध्यम से लिए जाएंगे।